चक्को मार दूंगा। मैं गाँव का नहीं लग रहा एकदम। बिल्कुल। कौन बोलेगा ये स्नूकर खेलता है। चलो चलो, नो नो भाई, आज में हमने गर्मा गर्म यहाँ देखो इसे। अब इसको बाइक चलानी है, ऐसी स्कूटी में बैठ जाता है। यहाँ हम अपनी गाड़ी धो रहे हैं क्योंकि आज हमें निकलना है हर्षिल के लिए। और यहाँ ये देखो भीग भी रहा है तो भी इसे कुछ फर्क थोड़ा पड़ा। वाह, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार बात है कुछ ऐसी, हर्षिल में ना जो 2 बंदे थे स्टाफ वाले, दोनों भाग गए भाई। अभी सीज़न टाइम स्टार्ट होने वाला है, कहीं और से कुछ ऑफ़र मिला होगा। पहाड़ी लोग क्या है ना, बताते नहीं हैं, अपने मन की बात नहीं रखते हैं। वो ऐसे ही खुला छोड़ के भाग गया भाई। और वहाँ की हालत दिखाऊंगा। विक्की ने वीडियो भेजी है, विक्की तुरंत भागा क्योंकि वहाँ, तो उसने वीडियो भेजी कि किस हालत में वो लोग छोड़ के गए हैं। तो आपको दिखाऊंगा ना, आप भी कहोगे, आपको लगेगा कि यार समझ नहीं आता कि एम्प्लॉयर की गलती है या एम्प्लॉई की गलती है। हमारी सिचुएशन में भाई विक्की उन्हें ऐसे रखता था ना, क्या बताऊँ, क्योंकि मेरा कोई कांटेक्ट नहीं रहता है उन लोगों से, स्टाफ वालों से कोई कांटेक्ट नहीं। विक्की ही वो सारी की सारी चीज़ें संभालता था। एंड आई मस्ट टेल यू कि वो उनको बहुत प्यार से रखता था भाई। उसके बाद भी अगर कोई ऐसा करे तो फिर क्या ही बोले। तो अभी गाड़ी धो रहे हैं और यहाँ देखो ज़रा, इसे देख लो। ये पता नहीं भैया क्या करना चाह रहा है। ओए सिम्बा, ऊपर जाए। ये उसे पानी से भाई कुछ डर ही नहीं लग रहा है। बस तो बैठ गया, ये काली आई, ये यहाँ बैठ गया सतर्क। सिम्बा ना अब वैसा हो चुका है, एक तो अब बेचारा बचपन से अंदर रह रहा है, हम इसके साथ खेलते हैं, पलोसते हैं ऐसे, तो ये बस ऐसे थोड़े बहुत ऐसे नकली में दांत काट के कि हाँ खेल रहा है, उस सिचुएशन में करके चले जाता है। अब इसको लगता है ना हर कोई ऐसी है, जो कुत्ते इस पर भौंकते हैं वो भी ऐसी हैं, जो बिल्लियाँ इसको मारने आती हैं वो भी ऐसी हैं। खेलेंगी, मैं ऐसे नकली में हल्का सा काटूँगा और बस फिर गेम ख़त्म हो जाएगा। तो ये उस हिसाब से रहने लग गया। क्या करें बेचारे का, वो जो इनका इंस्टिंक्ट होता है ना, प्रेडेटर इंस्टिंक्ट, वो इसका बचपन में ही हमने ख़त्म कर दिया था अंदर रख के। तो क्या कर सकता है बेचारा, उसे कुछ नहीं आता है। ऐसे नतमस्तक हो जाता है वो, सामने से बिल्ला ढाडू आता है क्या, ऐसे हो जाता है कि लो खेलो, जैसे हमारे साथ होता है। समझ रहे हो, तो थोड़ा इसकी देख रेख करनी पड़ती है कि कहीं और ना निकले। और ये आज सब कुछ पूरी गाड़ी एक्सप्लोर कर देगा भाई। फाइनली गाइस, अपना वॉच डॉग धुल चुका है। क्रेजी सेक्सी लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है। देखो पूरी फुल एफिशिएंसी से नहीं धोया है हमने, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, तो टायर वगैरह रहन दिए। जितना भी ज़रूरी था, अनिवार्य था, उतना ही करा है और उतने में ही बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, फ्रंट लुक भी देख लीजिए और इसका ये वाला प्रोफाइल भी देख लीजिए, अमेजिंग। पीछे लिखा हुआ है अपना बॉस डॉग। और बाहर खड़े होकर जब आपको अंदर के वो सीट कवर्स दिखाई देता है ना भाई, बहुत अमेजिंग लगता है। वाह, अब ये कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। कुत्तों की आवाज़ सुन के ऐसा हो जाता है ना कि क्या हो गया ऐसा। तो भाई नहा धो के रेडी हो चुके हैं अपना हर्षिल के लिए। अब भाई बराबर से निकलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूरा का पूरा सिनेरियो बताया, काफ़ी ज़्यादा पेचीदा सिचुएशन में हम अभी फंस रखे हैं वहाँ, क्योंकि विक्की को सारे काम अकेले करने पड़ रहे हैं भाई। गेस्ट आ रखे हैं, गेस्ट को भाई अटेंड करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो उनका खाना वही बना रहा है, रोटी चावल दाल सब कुछ वही बना रहा है भाई। साफ़ सफाई का ध्यान रखना, सब कुछ वही कर रहा है, तो उसको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। चलो भाई सब सामान रख लेते हैं भाई। हाँ 5 स्प्रे, दैट्स इट। आप अलग ही स्मेल करोगे। एंड फ्रेग्रेंस आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि आपको खुद के लिए कैसा फील हो रहा है, समझ लो। अगर आपने एक अच्छा फ्रेग्रेंस लगा रखा है ना, तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, ठीक है। आपको अच्छा लगता है, आप जब अपने कपड़े सूंघते हो तो आपको अच्छा लगता है। वापस आके ना मेरे को याद दिलाना, अगर कमेंट सेक्शन में दिला सको, कि मैं आपको बताऊंगा बेस्ट फ्रेग्रेंस इंडियन वेदर के हिसाब से। मतलब वो फ्रेग्रेंस मेरे पास है, और वो फ्रेग्रेंस भाई आपको देता है मिनिमम 70 आवर्स का प्रोजेक्शन। बाकी यार देखो, आपकी स्किन टाइप पे डिपेंड करता है कि आपको स्वेट कितना आता है कितना नहीं आता है, आपका स्वेट बॉडी ऑर्डर कैसा है। बट
आपकी बॉडी का नहीं पता वो कितनी देर तक टिकेगा, लेकिन भाई आपके कपड़ों से वो मिनिमम 3 दिन तक नहीं जाने का। उसको यूज़ जब भी करता हूँ, बाहर घूमता फिरता हूँ, सब कुछ करता हूँ, जब घर वापस आता हूँ रखता हूँ अपनी शर्ट जैसे यहाँ टांगता हूँ ना, तो उसके 3 दिन बाद भी अगर मैं अपने रूम में एंटर हो रहा हूँ तो भाई मुझे दूर से ही उसकी खुशबू आ जाती है। ऐसा पशु है गाइस। आइडिया थोड़ा सा चेंज, टी शर्ट मुझे इतनी कुछ खास नहीं लग रही थी, बट ये बहुत बढ़िया लग रही है भाई। अंदर से वेस्ट और ऊपर से ये शर्ट भाई बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रही है ब्लू जीन्स को, नीचे अपना स्लीपर्स को, बट वो हम पहनने वाले, हम डंक पहनेंगे। बट भाई मेरे को आइडिया नहीं था कि ये ब्लू के साथ भी अच्छा लग सकता है। वेरी नाइस यार। आर्म्स भी आजकल अच्छे हो रखे हैं तो फिर काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं भाई इस शर्ट की फिटिंग को। वाह, ये यार नया शेड लिया है मैंने। शेड भी क्या है, सनग्लास है विद वेरी लिटिल टिंट। इट्स फ्रॉम मैकवी। मैकवी का मैंने एयरपोर्ट में देखा था, दिल्ली एयरपोर्ट में, और मॉल ऑफ देहरादून में भी अभी ये खुल चुका है। सो इनके सन ग्लासेस भाई मेरे को बहुत अच्छे लगे। एक तो ये पोलराइज्ड है, स्क्रैच फ्री है, इसमें कभी स्क्रैचेस नहीं आएंगे समझो। और आपने देखा होगा जो भी ऐसे टिंटेड ग्लासेस रहते हैं ना, वो कुछ टाइम बाद ना उनका टिंट खराब होने लगता है। इसमें वो दिक्कत नहीं है भाई। लाइफ टाइम वारंटी है इन सन ग्लासेस की कि इनमें ना तो स्क्रैचेस पड़ेंगे और ना ही कभी इनका टिंट डिग्रेड होगा। बट एनीवे चलो गाइस निकलते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। 8:15 पे मैं निकल रहा हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया यार निकलते निकलते। अभी विक्की के घर भी रुकना है। विक्की के डम्बल्स, उसका क्रिएटिन वगैरह और उसके कुछ कपड़े ले जाने हैं भाई, क्योंकि वो गया था 2-3 दिन के उससे। अब उसको भी लंबा रहना पड़ रहा है क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं। अब सीज़न टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आज है 30 तारीख, 29 या 30 है आज, और 31 तारीख से आपका सीज़न चालू हो जाता है। तो जैसे जैसे अब सीज़न चालू हो रहा है वैसे वैसे बुकिंग्स आती हैं भाई। तो इसलिए विक्की गया था 2-3 दिन के लिए, बट अब उसको ज़्यादा लंबा रुकना पड़ रहा है यार। इसके ना एक टायर में अब हवा कम दिखा रहा है अचानक, अब पंचर। तो मैंने सोचा दिखाते हुए चलते हैं भाई जी। इस वाले मैंने ज़रा नज़र में मार लो कोई पंचर ना हो यार। फॉर्चुनेटली भाई कोई पंचर तो नहीं था। अब भगवान जाने, अब आगे ही पता चलेगा। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ भाई विक्की के घर। विक्की के घर से उसका सामान उठाते हैं फटाफट से और फिर निकल लेते हैं भाई अपनी इस लंबी जर्नी में। 8 घंटे की जर्नी होती है भाई यहाँ से मुगवा की। बाय द वे भाई मैंने ना कल ही डेथ नोट कंप्लीट किया है। काफ़ी अमेजिंग। सब्सक्राइबर्स में से ही किसी ने भाई मेरे को रेकमेंड की थी कि डेथ नोट ज़रूर देखना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, तो मज़ेदार। कल फिनिश हो चुके हैं 37 एपिसोड्स उसके, मज़ेदार थी। रिकमेंड मी नेक्स्ट एनिमे, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है इनको देखने में। अलग लेवल पे बनाते हैं भाई ये लोग। मतलब जो उसमें एनिमेशन यूज़ हो रखा है, जो उसमें शॉर्ट्स दे रखे हैं उसमें, मतलब आप एनिमेशन में वाइड एंगल शॉट्स, फिश आई लेंस वाले शॉट्स दे रखे हैं इंटेंस सीन को दिखाने के लिए। मतलब कितनी भयंकर चीज़ है ना, खतरनाक है, मज़ा आया। पहुंच चुके हैं भाई विकेंद्र के घर। आंटी जी प्रणाम। विक्की का सामान, विक्की के डंबल, उसका बैग और थोड़ा बहुत सामान डिक्की में भी आ गया, उसका क्रिएटिन वगैरह। नाउ वी आर गुड टू गो भाई। 9:07 हो रहे हैं भाई अभी, और अब अपना 8 घंटे का सफ़र भाई चालू हो चुका है। अभी अभी देखा मैंने, ये देखो डॉगों को देखो ज़रा, पुलिस वालों का ही होगा ये। अभी एकदम तन के बैठ रखा था, अभी पता नहीं क्यों नीचे झुक गया। हाँ ये देखो, अब दिखी मुखड़ी, पता नहीं दिख रही यार। ओह बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है भैया, आप हालत खराब कर रहे हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, हे भगवान सब कुछ सही हो भाई। सायरन बजाते हुए जा रहे हैं, मतलब या तो कहीं पहुंचने की जल्दी है और डॉगो भी है उनके साथ। हे भगवान सब सही सलामत हो। तो राफ्टिंग का इतना ज़्यादा वो हो चुका है ना, मोर ओवर अभी देश में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बाद तो हर जगह सक्रिय होना भाई बनता है। ये कट गया भाई रास्ता, सीधा आगरा खाली के लिए। इस रास्ते से हम बाईपास कर देते हैं ऋषिकेश, नरेंद्र नगर, दोनों ही जगह हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। हम इस चीज़ पे बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे किसने किया क्या किया, हम सबको पता है किसने किया। और ये जो लेंडी लोग हैं जो टेररिज्म डोंट हैव एनी रिलीजन, इन सब की बातों को हम नज़रअंदाज करते हुए, इग्नोर करते हुए, एक तो ऐसी है ना वो लड़की भाई, कसम से इंस्टाग्राम में उस लड़की की शक्ल देख के ना मतलब मेरा तो मूड ही ख़राब हो जा रहा है अब। मैं शक्ल पे बोलने वाला इंसान वैसे हूँ नहीं, क्योंकि मेरी खुद की इतनी अच्छी है नहीं,
लेकिन भाई उसकी शक्ल तो ऐसी है ना कि तुम देखोगे ना तुम्हारा मन करेगा कि यार, मतलब मेरा अपना फोन तोड़ने का मन कर जाता है जब उसकी रील या कोई और भी जब फैक्चुअल तरह से उसके वीडियोस दिखा के फिर उसको बता रहा होता है कि भाई तू गलत बोल रही है। भाई उन वीडियोस में भी जो छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं ना, उन सेगमेंट के लिए मेरा ऐसा मन करता है फोन तोड़ दूं मैं अपना, कसम से। भाई इस हादसे के बाद ना कश्मीर के कुछ लोकलाइट से बात हुई तो उनमें से कई ऐसे निकले हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम तो अभी भी खुद को पाकिस्तान का ही पार्ट समझते हैं, हमें तो वही मंजूर है कि हाँ पाकिस्तान के अंडर हम आए तो बढ़िया है, हमें पाकिस्तान से ही प्यार है। ऐसे इंटरव्यूज़ आए हैं, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे। कई इसके बाद ऐसे भी इंटरव्यूज़ हुए हैं जिसमें भाई वो लोग बोल रहे हैं कि मंदिर अगर हमारे यहाँ बन जाता है तो भाई हमें तो नहीं मंजूर है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, सामने अगर मंदिर है तो हम तो जला देंगे मंदिर को। क्या करेंगे? जला देंगे, क्योंकि होना नहीं चाहिए कि हम मुस्लिम लोग हैं, ये मुस्लिम क्षेत्र है, यहाँ मंदिर का क्या काम है, इसलिए हम तो मंदिर को जला देंगे। ये चीज बाकी जगहों के लिए क्यों कोई नहीं सोचता है। कश्मीर में कई ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं हम अगर अपनी इबादत कर रहे हैं और बाहर हमें दिख रहा है मंदिर और वहाँ के लाउड स्पीकर में अगर भजन बज रहे हैं तो हमारे लिए भाई ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। ये मुस्लिम क्षेत्र है, यहाँ खाली मुस्लिम रहेंगे, यहाँ हिंदू नहीं होने चाहिए। अब ये चीज ना जैसे कश्मीर फाइल्स में हुआ था, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था भाई, वहां से घरों से मार मार के उनको भगाया गया था, बोला गया था भाई जाओ नहीं तो मारे जाओगे, बहुत मारे भी गए। अब ये चीज ना कोई विश्वास नहीं करता था, सबको ऐसा लगता था ये प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब जब ये हादसा वहां हुआ है तो अब लोगों को ना थोड़ी अकल आ रही है। मैं अगेंस्ट नहीं हूं किसी भी कम्युनिटी के, लेकिन ये बात अब उस कम्युनिटी को भी समझनी चाहिए, जितने भी अच्छे लोग हैं उसमें, कि वो सामने आए और इस कांड की निंदा करें। इसमें भाई जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ बोलें, खड़े हों, हिंदुओं के साथ खड़े हों, क्योंकि भाई गलत हुआ है। तो वही ये बातें अब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं। और यहाँ देखिए जरा क्या सुंदर सुंदर वादियाँ दिखने लग गए हैं भाई, पेड़ पौधे बढ़िया एकदम सुंदर सुंदर हो रखे हैं आजकल। ये देखो भाई, आए हाय 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 हाय, वाह कितना प्यारा लग रहा है भाई ये पेड़, नाइस। विक्की का भी कॉल आ गया भाई, विक्की ने बोला कि यार चल एक लड़का आ रहा है, अभी देखते हैं कैसा कैसा नहीं है। भाई लड़का बढ़िया हो, यही उम्मीद कर रहा हूँ मैं। ये देखो जैसे कि मैंने आपको बताया यात्रा सीजन भाई चालू हो चुका है ऑलमोस्ट, पीछे भी बस आगे भी बस, विश्वनाथ सेवा चली जा रही है भाई, चली जा रही है। और भाई यात्रा की सीजन में ऐसा होता है कि हर्षिल उत्तरकाशी से आगे बसेस जाती हैं, अदरवाइज जो बसेस चलती हैं वो आपका उत्तरकाशी तक ही चलती हैं बाकी टाइम पे। लेकिन यात्रा टाइम पे भाई ये पूरी की पूरी बसेस आपका गंगोत्री तक जाती हैं। ये दे रहे हैं भाई साहब हमें पास और हम निकलते हैं। भाई गंगनानी से ना संकरी सड़क बहुत ही ज्यादा नैरो रोड स्टार्ट हो जाती है, इतनी नैरो है कि वहाँ भाई दो गाड़ियाँ एक साथ क्रॉस नहीं कर सकती, तो वहाँ लगता है जाम। लास्ट टाइम तो मतलब वहाँ ऐसा जाम लगा था कि लोग गाड़ियों में सोए थे जाम में रात भर। अभी तो क्योंकि स्टार्टिंग है तो इतना भीड़ नहीं मिलेगी। सो गाइस यार आई एम अनेबल टू फाइंड दैट प्लेस जहाँ मैं अपना लास्ट हर्षिल की ट्रिप में जाते हुए भी रुका था और आते हुए भी रुका था। जगह नहीं मिल रही यार, बट सिमिलर प्लेस हैज़ बीन फाउंड। ऐसा ही कुछ मैदान था यार, उधर भी बच्चे खेल रहे थे, शायद आगे आने वाला होगा। बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस व्यू यार। पानी भाई मेरे ख्याल से पूरा का पूरा रोक रखा है, यहाँ भी पानी पूरा रोक रखा है भाई। आप ये देख सकते हो, ये जो यहाँ तक तो मतलब पानी रहता ही रहता है, अदरवाइज़ इधर तक रहता है जहाँ तक आपको ये वाटर मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। और अभी देखो ज़रा पूरा पानी भाई, पूरा एकदम मतलब सूखा छा रखा है। यहाँ नीचे काम करने वाले रहते होंगे भाई, आगे काम चल रहा है। पहाड़ों के बीच में गर्मी लग रही है, तो सोचो कितना बुरा हालत हो रखी है भाई आजकल। इन सबसे आप समझ सकते हो ये ना पूरा पोल्यूशन है, कोई कोहरा कोहरा कुछ नहीं भाई। यहाँ दिस वाज यूज्ड टू बी प्योर ब्लू स्काई। अभी कुछ टाइम पहले भी आते, बट अभी यात्रा की वजह से ना बहुत गाड़ियाँ चालू हो चुकी हैं। ये देख सकते हो भाई कैसा धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, शहरों जैसी हालत हो रही है, विच इज़ नॉट गुड। थोड़ी देर बैठता हूँ भाई, यहीं बैठूँगा यहाँ, ताकि धूप ना लगे, थोड़ा इस शांति को भाई घोट के पी जाऊँगा, कि शहरों में ऐसी शांति नहीं मिलती है।
चलो गाइस अब निकलते हैं भाई। टाइम हो चुका है 12:11, मतलब 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं मुझे देहरादून छोड़े हुए। और अभी हम धरासू बैंड में नहीं पहुंचे भाई। धरासू बैंड में रुक के बन मक्खन खाएंगे भाई, अपना फेवरेट। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं धरासू बैंड एग्जैक्ट 12:30 बजे। तो मतलब 3.5 घंटा लगता है देहरादून से धरासू बैंड पहुंचने में। और यहाँ शीतल स्वीट्स पे रुकते हैं भाई हम हमेशा ही अपना बन मक्खन के लिए। भाई ये रास्ता जाता है बड़कोट के लिए। भाई ये आ चुका है अपना बन मक्खन। इधर मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि भैया सेकना कम इसे, तो हल्का हल्का सेकते हैं ताकि भाई आय हाय ये बटर कुछ ऐसा आए। वाह बटर का जो टेस्ट आता है, हाँ जब ज़्यादा सेक लो ना तो पिघल जाता है, मज़ा नहीं आता। हाय हाय वाह मज़ा आ गया भाई। एक बन मक्खन अपना पैक हो चुका है। तो हमने ले लिए हैं जीरू। लेट्स गो। 12:37 पे भाई हम यहाँ से निकल रहे हैं। ज़्यादा टाइम हमने बिल्कुल भी यहाँ वेस्ट नहीं किया है अपना। बन मक्खन इसलिए मुझे बेस्ट लगता है भाई, बेस्ट गो टू आइटम है। ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लेता है, सेशिएट कर देता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस दे देता है भाई। बढ़िया करके एक पैक भी करवा लिया, इसी वजह से कभी भूख लगे तो वही खा लूँगा और अपना टाइमली निकल रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो उत्तरकाशी है मात्र 26 किलोमीटर्स और गंगोत्री है यहाँ से 124 किलोमीटर्स। लेकिन भाई क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है और पहाड़ी रास्ते में भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। 1 किलोमीटर मान के चलो 2 मिनट में आप कवर कर पाते हो। मोड़ रहते हैं, हल्के चलती है गाड़ी। 24 या 26 किलोमीटर था जैसे अभी उत्तरकाशी, तो हमें लगेगा 40 से 50 मिनट उत्तरकाशी पहुँचने में। उत्तरकाशी से दोबारा भाई कुछ सामान उठाना है राशन वगैरह का वहाँ के लिए। उत्तरकाशी से हर्षिल मान लो भाई 4 घंटा और लगता है, लगाओ 124 किलोमीटर है, जबकि मात्र अपना गंगोत्री, और गंगोत्री से एक स्टेशन पहले है हर्षिल, फिर भी लगाओ 4 से 5 घंटा लगता है अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ से। बट क्योंकि हम पहाड़ों में हैं तो हमें व्यूज अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, बढ़िया आहा अमेजिंग। और भाई क्या प्लेलिस्ट चल रही है मेरी गाड़ी में अभी, काश कि मैं आपको सुना पाता वो गाने भी, लेकिन एक ही फ़ोन है, इसी से रिकॉर्ड करता हूँ, इसी में गाने बज रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है वो चीज़। अदरवाइज बढ़िया माहौल बन रहा है भाई साहब। भाई ये बोर्ड भी देख लो, लमगांव आपको दिखाई दे रहा है 61 किलोमीटर्स। भाई लमगांव से आगे जाके हमारा गांव है, तो ये वाला रास्ते से हम अपने गांव जाते हैं, जा सकते हैं, मतलब ये एक रास्ता ये भी है, अदरवाइज टीरी वाला रास्ता भी जाता है। तो लमगांव से आगे पड़ता है हमारा गांव, उसका नाम है न्यू गांव, NEW न्यू गांव, वो असवालों का गांव है। तो गाइस उत्तरकाशी से पहले जरा रुक चुके हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए, होम स्टे के लिए। फटाफट से यहाँ से सब्जियाँ उठाते हैं। 1.5 किलो ये हो गया, 1 किलो टमाटर कर दो, 3 किलो आलू। अच्छा खा लेते आप ना, सब्जियां भी रख चुके हैं अपन, वो सब्जियां जो मतलब खराब नहीं होंगी तुरंत, समझ रहे हो। 1 मिनट फेंक करके बोलेगा, अभी देखना है। आलू जैसे ज़्यादा रख लिया वो ख़राब नहीं होता है, टमाटर कम रखा है, प्याज भी ठीक ठाक रखा है, फूल गोभी वगैरह सब कुछ रख लिया है। अब भाई एक हार्डवेयर शॉप पे रुकना है, वहाँ हार्डवेयर का सामान भी ले आना है। तो देखो जो पर्पस से वीडियो बनाया गया है कि हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में अगर आप ऐसे कहीं रिजॉर्ट होम स्टे वगैरह ले रहे हो तो आपको ना ऐसे सामान ले जाने पड़ते हैं शहरों से। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ ये सब सामान मिलता है बहुत महंगा। हर्षिल में क्योंकि भाई रेगुलर गाड़ियाँ नहीं चलती हैं तो सामान ना आ नहीं पाता है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना बढ़ जाता है कि भाई वो फिर सब कुछ ऐड हो जाता है आपका चीज़ों के MRP पे, समझ रहे हो। तो खाली गाड़ी जा रही है तो सामान डालो और शहर से ही ले जाओ। अब हार्डवेयर की दुकान ढूंढो भाई साहब, बहुत सरदर्दी होती है, मैं कसम से बता रहा हूँ तुम्हें। इस बिज़नेस में घुसने से पहले ना 100 बारी सोचना, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी, ये आप ही की ड्यूटी है और किसी की नहीं। बाकी भाई ये रहा उत्तरकाशी, क्या प्यारा लग रहा है। बोटिंग भी चालू हो चुकी है भाई, तो क्या प्यारा शहर है। बट ऐसी कहावत है, उत्तरकाशी गले की फांसी, टीरी गले का हार। अब ये कहावत भाई क्यों बनी है आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं ज़्यादा रहा नहीं हूँ इन दोनों ही जगहों में। जो लोग रहे हैं उनको पता होगा। गाइस फाइनली सामान सब मिल चुका है। वो हार्डवेयर का जो सामान था ना भाई, वो उस शॉप में नहीं मिला। उस बंदे ने 15 मिनट लिए सामान ढूंढने में। 15 मिनट बाद
अपना पर्चा जिसमें उसने मेरा सामान लिखा था वही पर्चा मेरे को दे दी कि भैया ये सामान तो नहीं मिल रहा है। कि फिर 3-4 दुकानें और छानी, जैसे तैसे करके भाई फाइनली एक रतोड़ी जी की हार्डवेयर स्टोर में भाई वो सामान मिल गया सारे का सारा। अब मैं हूँ टेंशन फ्री। अभी तक ये होता है ना कि यार ये भी लेना है, अभी इस चीज़ के लिए भी रुकना है, अब किसी चीज़ के लिए नहीं रुकना गाइस, अब सीधा हर्षिल रुकना है, सीधे वहाँ थापा जी के आगे मोमो खाने हैं भाई, बढ़िया बेहतरीन, मज़ा आ जाएगा भाई। अभी बाय द वे मैं उत्तरकाशी छोड़ ही रहा हूँ और उत्तरकाशी में मुझे भाई 156 हो चुका है, लगा लो इतना टाइम लग जाता है सामान लेने में ही। तो गाइस यहाँ मनेरी से पहले एंट्री हो रही है, आपका रजिस्ट्रेशन देखा जा रहा है। अगर आप गंगोत्री जा रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन देखा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है क्योंकि भाई रजिस्ट्रेशन से भाई काउंट रखना भाई ईजी रहता है। तो हम तो अपने होम स्टे जा रहे हैं मुगवा में, तो खाली गाड़ी का नंबर वगैरह नोट हुआ, एंट्री हुई, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है भाई, है ना। हिसाब किताब बना रहता है कि कितने लोग गए, कितने लोग वापसी आए। कई बार क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं तो भाई ये गाड़ी वापसी आई कि नहीं आई, या ये गाड़ी गई थी यहाँ से, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। इट्स रियली नाइस। बट ये सिर्फ और सिर्फ यात्रा के टाइम पे होता है, सारी गाड़ियों को रोका जा रहा है। लो भाई यूं ही बातें करते करते हम पहुँच चुके हैं मनेरी, और ये आपने मेरे ब्लॉग्स में भाई बहुत बार देख लिया होगा, अब तो शायद अनगिनत बार देख लिया होगा। अरे यार आज तो बहुत भीड़ है यार, इतनी भीड़ में भाई, यहाँ भीड़ देखो, आउटलेट इसको देखने के लिए भीड़ देख लो। और ये हमारे लिए हो चुका है घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा कि अब रुक भी नहीं रहा हूँ यहाँ भाई, इतनी भीड़ में कौन रुक रहा है भाई वहाँ। और लास्ट टाइम जब मैं आया था ब्लॉग देखा था आपने, हाँ भाई ऐसी शांति थी ना, दुकान वाला तक नहीं था, गाड़ी के ऊपर बैठा था आराम से आधा पौना घंटा, बढ़िया टाइम स्पेंड हुआ था, बढ़िया शांति में सोच विचार करते हुए मज़ा ही आ गया था। और अब देखो यार इतनी भीड़ हो रही है जिसका हिसाब नहीं है भाई। आपने वो बंदा देखा है, मैं रील्स बनाता है क्रेटा वाली, और भाई क्रेटा है, क्रेटा बहुत सही रील्स बनाता वो। पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इस पूरे रूट, देखो ठहरा हुआ पानी, बल्कि यहाँ रुकते हैं यार आज। ओए होए सीनरी देखो यार जरा, बॉस डॉग को देखो भाई क्या प्यारा लग रहा है। उसके बाद ये देखो भाई, हा, शांति का एक अलग ही प्रतीक, एक अलग ही अनुभव, वाह। चलते हैं भाई, और अपना कूड़ा अपने साथ ले जाएं या फिर डस्टबिन में फेंके अगर डस्टबिन दिख रहा है। चलिए गाइस चलते हैं यार। एक बेचारे कुत्ते को दोबारा से एक बंदा, कोई गाड़ी वाला ठोक के चला गया यार, टांग उसकी पूरी लटक चुकी है, छिल चुका बेचारा, और हरामी इतना है ना कि रुका तक नहीं है भाई। जैसे तैसे उसे ऊपर चढ़ाया, कुत्ते को ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था वो, ऐसे रो रहा है ना वो भाई, क्या बताऊं मैं तुम्हें। रोकते भी नहीं यार गाड़ी, मतलब ऐसे पता नहीं यार, मतलब मैं तो खुद को नॉनवेज खाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं तो बहुत ही बड़ा राक्षस हूँ भाई। यहाँ तो पता नहीं कैसे कैसे दानव घूम रहे हैं भाई, तो गाड़ी रोकी तक नहीं भाई उसने, इतना रो रहा है वो कुत्ता ना, ऐसा छिल चुका। और यहाँ कोई वेट नहीं है, उत्तरकाशी से आता है कि हफ्ते में एक आधी बार वो ही देखता है। ऐसी परसों हुआ था देहरादून में भाई, उसको तो वो तो मेरा चेज हुआ बहुत भयंकर, नीड फॉर स्पीड वाला भाई। अब यार इतनी पतली सड़क में तुम कितनी तेज जो चला सकते हो ना, अब इतनी तेज चला रहे हो भाई, तो बेवकूफ़ी तुम्हारी है। और लगा लो इतनी ही सड़क रही होगी देहरादून में, और भाई एक बढ़िया कुत्ते को ठोक के भाग गया वैगनार वाला भाई। जो चेस करी है मैंने, पकड़ा, 3 जने थे वो, जो हड़काया है उन्हें, मतलब ठीक है ठुक गया तुमसे, तुम रुक के देख तो लो कि भाई जिंदा भी है कि नहीं है, कितनी लगी है, क्या लगी है, वेट पे ले जाओ। नहीं भैया इंसानियत तो है ही नहीं लोगों के अंदर, ये तो मैंने देख ली बात। तो भाई विक्की भी ना एक एक करके उसे याद आ रहा है, भाई एक सिलेंडर भी रखवा दिया है हमने अपनी गाड़ी में भाई साहब। आज ये गाड़ी इतनी फुल्ली लोडेड है ना भाई, मतलब मेरे साथ अगर एक जना भी और आता ना तो भाई नहीं बैठ पाता इस गाड़ी में,
मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि अब सीधा हर्षिल रुकूंगा। इतनी देर में उसका कॉल आ रहा कि भाई अब वहाँ से ये भी उठा ले। एनीवे गाइस, देखो बात है कुछ ऐसी, अगर कृपया करके मेरी ये बात को ध्यान सुनना, अगर आप कभी भी ऐसे ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ आप अपनी स्पीड कंट्रोल में रखें, खासकर ऐसी जगहों में जहाँ आपको पता है कि यार वेट वगैरह मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, जानवरों का डॉक्टर कोई भी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। प्लीज़ ऐसी जगहों में थोड़ा हल्के चलें, क्योंकि यार जानवर को नहीं पता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। और गलती से अगर सड़क पे आ भी जाता है तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप कंट्रोल कर पाओ, समझ रहे हो। उसकी जगह अगर कोई इंसान होता तो इंसान भी तो गया था ना फिर, तो इसलिए प्लीज़ कंट्रोल में चलाएं। और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो प्लीज़ रुक के एक बार देख लें उसे, और अगर उसकी हेल्प कर पाओ तो प्लीज़ उसकी हेल्प भी करो। ऐसे मत भागो, भाग के कहाँ जाओगे भाई। खैर, ये रहा भाई अपना भटवाड़ी के बाद का भाई ये है रास्ता। और यहाँ से आगे से ये जो येलो बोर्ड आपको दिख रहा है, यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो ये रास्ता रैथल के लिए जाता है, जहाँ हमारा दूसरा होम स्टे है। और राइट के लिए जाएंगे तो ये रास्ता आपका गंगोत्री के लिए जाता है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। और गाइज ज़रा सड़कें भी देख लो भाई, चकाचक बन चुके हैं सड़कें यात्रा सीजन के लिए। हर्षिल रह गया मात्र 40 किलोमीटर, मतलब हमें लगेंगे 80 मिनट के करीब। टाइम हो चुका है भाई 3:30, 5 साढ़े 5 तक पहुंच जाएंगे, सही है एस्टिमेट। भाई लो ज़रा ये व्यू लो, भयंकर नहीं लग रहा। यहाँ देखो, हाँ जी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है भाई, सब्जियां हैं लेकिन वो ले जानी है भाई, वरना हम आपको दे देते हैं। और यहाँ कोई सब्जी वाला मिलेगा नहीं फिर। ए चलो चलो, नो नो, कुछ नहीं है। थोड़ी देर इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, है कि नहीं। कि नदी की आवाज़, शांति, सब काम पूरे हो चुके हैं। आहा, और ये नज़ारा, वाह अमेजिंग। अब यार ऐसी सड़कों में देखो जानवर ना ऐसे घूमते रहते हैं, तो अगर आप हल्के चलाएं तो फिर भाई हो सकता है कि जान बच जाए, जो अदरवाइज़ आपको तेज़ी में दिखे भी ना। थोड़ा सा सोच समझ के चलाया करें। और ये देखो ज़रा भाई साहब, छोटे छोटे झरने हैं, इन झरनों का पानी पी के कुछ वादे करने हैं। क्या बढ़िया सीन है। यहाँ देखो इतनी चकाचक सड़क के साथ अपना बॉस डॉग, हाँ, प्यारे प्यारे से गाय चढ़ती हुई, अमेजिंग। चलते हैं हौले हौले, क्योंकि सामान भाई गाड़ी में बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ गाड़ी रुकी है भाई, तो अपना बन मक्खन भी खा लेते हैं, क्या बोलते हो। ऐसे व्यू के साथ खाने में मज़ा आ जाएगा। ओके बाय बाय गौ माता, बाय 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 बछड़ा। सड़कें इतनी पतली हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है तो आपको रोकनी पड़ेगी अपनी गाड़ी भाई पास देने के लिए। यहाँ से भाई आप लगा लो सड़क ये इतनी ही है, और इस सड़क में ना आपके नेटवर्क भी नहीं आते भाई। ये आ चुका। अरे कपूर साहब भाई इसको वो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ बढ़िया बना रहे हैं कपूर साहब इसका। देख लो लकड़ियाँ ला रखे हैं। अच्छा भाई ये कुछ बिजनेस बढ़ा रहे हैं भाई। अब क्या हाल है भाई साहब? कपूर साहब कहाँ हैं? बाजार गए? कुछ बन जाएगा अभी तो भाई, अभी काम पे लगे हो तो बढ़िया यार, कब से हो जाएगा। चलो बढ़िया बढ़िया। क्या कर रहे हो? ये किचन ओपन? किचन ओपन कर रहे हैं, तो बढ़ा भी दिया हमने आगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, मज़ेदार। ये इधर भी लग रहा है। अच्छा, इस वाले पे लगेगा, इसके हाँ पीछे से लगेगा। अच्छा, मतलब सब जगहों से व्यू आएगा। हाँ, इधर सामने आधा ये रखा है। हाँ, और ऊपर वो ट्रांसपेरेंट लगा दोगे। ये हट जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लगेगा। अरे वाह। इसकी जो खिड़कियाँ थी उसमें हाँ। भी लगने वाला है। अच्छा, ताकि हवा से भी थोड़ा वो हो जाए बचाव। बहुत बढ़िया। चलो फिर कल मिलते हैं। ओके, चलो अच्छी बात है भाई, तरक्की होनी चाहिए सबकी। अभी वो जा रखे हैं यार उत्तरकाशी सामान लेने, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ सामान लाना भाई महाभारत है, लिटरली बहुत ज़्यादा टफ है। अलग अलग जगहों से सामान लाना पड़ता है, कोई एक प्रॉपर डीलर या कॉन्ट्रैक्टर या जो भी वो होते हैं जो बेच जाते हैं वो नहीं है भाई यहाँ।
जो आती है ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पानी कोल्ड ड्रिंक की, वो सब यहाँ नहीं आती है भाई ऐसे रेगुलरली, तो खुद ही जाना पड़ता है भाई। खुद जा रखा है उत्तरकाशी, अब ज़्यादा दूर नहीं है भाई, आधे घंटे में हम हर्षिल पहुँच जाएंगे। सामने ज़रा देखो, स्कीइंग वाला हिसाब किताब है भाई सामने, तो काफ़ी अट्रैक्टिव नाम है भाई इस जगह, अवाना है शायद से, अवाना है क्या है यार, ऐसी कुछ है, ए से है, वहाँ का ट्रैक जाता है भाई बहुत लंबा। और यहाँ देखिए तैयारी चालू हो चुकी है भाई सीज़न टाइम की, धीरे धीरे करके सारे के सारे ये बन रहे हैं। एक भाई एक ये वाला रिजॉर्ट ही मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत प्यारी लोकेशन पे है, मतलब इसका वुडन बना रखा है भाई ने, और ये यू टर्न पे है, तो सामने बिल्कुल व्यू दिखता है। और ये जो लैंड दिख रहा है ना आपको बीच में, ये अपने बॉनफायर वगैरह यहाँ करवाता है भाई इस वाली लैंड पे। ये देखो पूरा वुडन है भाई, क्या शानदार, रात को तो और ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये भी शायद से इन्हीं भाई का बन रहा है यहाँ, बढ़िया भाई। लोग ना काफ़ी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी इस रूट में। तो देख लो हर्षिल का गेट लेफ्ट में, अगर आप सीधे जाएंगे तो गंगोत्री के रास्ते से निकल जाएंगे। गंगोत्री है यहाँ से 24-25 किलोमीटर होगा यहाँ से सीधे जाके, और ये आप मुड़ चुके हैं अब हर्षिल वैली के लिए भाई। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड हर्षिल वैली। देखो यहाँ की नर्सरी और भाई यहाँ की सुंदरता तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे ही है भाई। चलिए आइए अब खाते हैं ज़रा मोमो फटाफट से, और फिर चलते हैं भाई आगे। मुकबा यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। एक है भाई ये हर्षिला, इसके मटन मोमो फेमस है, जाएंगे इस पे। हिमालयन पॉपुलर भाई, यहाँ के हैं वेज मोमो बहुत तगड़े, आओ आपको दिखाऊँ भाई। आज में हमने गर्मा गर्म मोमो, और ये चटनी भाई बेहतरीन होती है, नेपाली लोग ही बना पाते हैं ऐसी चटनी। इसमें क्या है, ओ तनु ये भी दो। लेट्स क्विकली डाइव इनटू दिस। पूरे 8 घंटे के सफ़र के बाद कुछ ऐसा मिल जाए, मज़ा आया था, मज़ा आ गया भाई। फिर मैंने हाफ प्लेट और मंगाई, 1.5 प्लेट पी लिया, मज़ा आ गया भाई। हाँ, देहरादून के मोमो जैसा कुछ नहीं है। और उसके बाद भाई मुझे इसके मोमो लगते हैं बहुत बेहतरीन, गजब भाई। वेज में ऐसा टेस्ट आता है ना चटनी के साथ, तो मज़ा ही आता है। चलो भाई, रहा मुकबा मंदिर, जो कि अपनी विंटर सीट है गंगा मैया की। ये देखो मुकबा, इस अभी ना मोदी जी आए थे हाल ही में मुकबा विलेज, भाई जी मिर्च लग रही है यार, तो वहाँ से उन्होंने एक ट्रैक भी स्टार्ट किया है, और वो आए हैं तो मतलब थोड़ा तो उद्धार होना बनता है जगह का। तो भाई अब यहाँ की भी सड़क अच्छी कर दी गई है। ये जो चट्टानें देख रहे हो ना, सूखी चट्टानें यार, ये गिरती रहती हैं तो सड़क बार बार टूटती रहती है, बट अभी हाल फिलहाल एकदम चंगी हो रखी है सड़क, अदरवाइज कभी भी इतनी बेहतरीन नहीं थी सड़क। और सामने देखो जरा चोटी, बर्फीली चोटी, क्या प्यारा नज़ारा है यार, ये कितना अच्छा नज़ारा है एकदम, मतलब मज़ा ही आता है। और ये भाई मंदिर ना आपका थोड़ा थोड़ा गंगोत्री के डिज़ाइन पे ही बना रखा है। ये देखो, ये रहा मुकबा का द्वार, और ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है ये जा रहा है भाई आपका मंदिर के लिए, विंटर सीट। अगर कभी आप सीजन टाइम पे नहीं आ पाए तो ऑफ सीजन में आ जाइए, और यहाँ आपको गंगा मैया के दर्शन हो जाएंगे भाई। और नीचे गंगा मैया बह रही हैं, वहाँ से आप गंगा जल भी ला सकते हैं। ऐसा कुछ है भाई हिसाब किताब, अमेजिंग व्यू गाइस। कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे ये देखो एक ये बना दिया गया है जो कि पहले नहीं था, और भाई कूड़ा लोग ऐसे ही फेंकते थे, भाई ये बन चुका है बढ़िया। फेंकिए अपना कूड़ा, इसे भी डालो अंदर, ऐसे कर दो बंद भाई। साथ में यहाँ भाई रेलिंग भी बन चुकी है, जो अपना नीचे जाने का रास्ता है उसमें। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ बैठने के लिए ये सीमेंटेड भी बनाया जा रहा है, मतलब कार्य प्रगति पर है। वेरी नाइस यार, ये रेलिंग लगा के तो कसम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। और ये देखो गंगा मैया, हाँ, गंगोत्री मैया, हर हर गंगे नमामि गंगे। और भाई यहाँ बेहतरीन सी पेंटिंग्स भी बना दी गई हैं। इसका एक कारण ये भी है कि ये जो रास्ता जाता है भाई, ये आपका सीधा उस पुल पे जाता है, उस पुल से क्रॉस करके भाई ये रहा भाई पंच केदार मंदिर, जो कि पांडव्स ने बनाया था भाई,
शिव जी के लिए बहुत सारे मंदिर बनाए थे, बट बाढ़ आई थी काफ़ी टाइम पहले तो सब बह गए थे। बट ये एक लौता मंदिर है भाई जो अभी भी इंटैक्ट है, ये वाला मंदिर। दिस इज़ आवर स्टे, द तिवारी होम स्टे। हाँ हाँ हाँ, घर आ गए भाई। आप कौन है भाई साहब? आप कहाँ से आए? आप तो पालतू हैं किसी के। चक्कू मार दूंगा। मैं गाँव का नहीं लग रहा एकदम। बिल्कुल। कौन बोलेगा ये स्नूकर खेलता है। ऊपर रखने सामान नीचे। नीचे। तो गाइस फाइनली वी आर है द तिवारी स्टेज में, और भाई यहाँ से व्यू हमेशा ही इतना प्यारा रहता है। व्यू देखो जरा, इसको पॉलिश की ज़रूरत है, इसमें पॉलिश करवाएंगे। आया व्यू देखो। और भाई ये फ्लैग्स भी ले आया मैंने आपको दिखाया था ना, ये फ्लैग्स भी चढ़ाएंगे भाई पूरे। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आएगा ना जब इस सीनिक ब्यूटी में, मज़ा ही आ जाएगा। मैं आपको आज क्या पिलाने वाला हूँ वो देखे तूने, दिल्ली के छपरी ब्लॉगर्स। तो भैया क्या डाल रहा हूँ? तेरा सर डाल रहा हूँ इसमें। तो भैया अब इसमें हम डालेंगे, फिर वो और खतरनाक कौन जो वो है वेंडर, वो क्या करेगा, ले भैया इसमें आ गया आपका रूह अफ़ज़ा। और ये बुरांस का जूस है। बुरांस का जुरास है, वो तो खतरनाक है। ये है हमारी वेलकम ड्रिंक बाय विकास वाटर। आपको भी देंगे या सबको देंगे, सबको देते हैं हम तो। हाँ। बस जब तक यहाँ पे हैं, हाँ मैजेस्टिक व्यू है यहाँ पे, या कितना वो तो मैंने बता ही दिया। अपने वीडियोस ही नहीं बनाया यार, आज जब बनाया मैंने। और जब अभी यहाँ फ्लैग्स लग जाएंगे, उफ मज़ा ही आ जाएगा। आते ही भाई काम पे लग चुके हैं। जो फ्लैग्स लाए थे वो फ्लैग लगा देते हैं भाई। ये भी चेंज करना है, ये भी चेंज करना है। हाँ हाँ, ये देखो लग रहा है अमेजिंग विद दिस व्यू। वाओ लुकिंग अमेजिंग। तो भाई बॉनफायर हो चुकी है। अभी विक्रम से उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि ये 2-3 दिन कैसे बीते हैं विदाउट स्टाफ, कैसे मैनेज किया है भाई ने। हाँ, आपके स्टाफ चले गए थे जैसे, फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस जो कोई ऐसा अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, अपना गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, होटल जो भी है, तो इस हॉस्पिटैलिटी के बिज़नेस में ये काफ़ी बड़ा वो है कि स्टाफ कभी भी छोड़ के चले जाते हैं। स्टाफ मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा रोल है इस बिज़नेस में, क्योंकि क्या होता है कि आप नहीं जान सकते इंसान के अंदर क्या चल रहा है। वो बाहर से बहुत ही अलग है बट अंदर बहुत अलग है। तो ठीक है, आप रख सकते हो अपनी तरफ से, सब चीज़ें कर सकते हो, बट दूसरे का कुछ पता नहीं है, तो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर होकर रहना है। तो मैं तो मिड वे में था, अपने घर वालों को लेके जा रहा था, तो सडन मेरे को एक कॉल आता है कि यहाँ से तो 2 लड़के गायब हो चुके हैं और होम स्टे पूरा खुला है और यहाँ पे गेस्ट भी थे। तो मैं 3:30-4 बजे दिन में देहरादून पहुँच के 5 बजे वापस निकला हूँ। तो एक दिन में मेरी 600 किलोमीटर की ड्राइव हो गई, जो कितना एग्जॉस्टिंग था। 3 तो मैंने वॉमिट मारी है आते आते। फिर आया तो 3-4 दिन लगातार मैंने खाना बनाया, बर्तन धो दिए, गेस्ट को होस्ट किया, अच्छा भी लगा। तो मम्मी ने तो सब सिखा रखा है खाना वाना बनाना, मस्त अच्छा लगा। बट ठीक है, अभी स्टाफ आ गया ना, हैप्पी। लकीली वो जो लड़का आया है ना, वो भी सही है, मैनेज कर ले रहा है वो चीज़ें, है ना। क्योंकि आज हमने देखा तो अच्छे से उसने सबको खाना खुना खिला दिया था, टाइमली सब कुछ अच्छे से कर लिया था। सब सो रहे हैं अभी। हाँ, सब खाना खुना खा के सो गए हैं। फुल है अपना आज होम स्टे। 2 फॉरेनर्स आ रखे हैं जो इतने खुश हो रखे हैं भाई जिसका हिसाब नहीं। लिटरली मतलब उन्होंने बॉनफायर देखी ना, वो पागल हो गए। दिस इज़ परफेक्ट, दिस इज़ सो अमेजिंग, दिस इज़ लाइक अ ड्रीम। क्योंकि भाई लिटरली ऐसे व्यू के साथ ना, मतलब एकदम शांति ऐसा व्यू और बॉनफायर, बहुत लोगों के लिए, लिटरली बहुत लोगों के लिए ये सिर्फ एक इमेजिनेशन वर्ल्ड होता है कि यार क्या मज़ा आएगा कि ऐसे नदी बह रही है, पहाड़ों का व्यू है, खुला आसमान है, तारों के नीचे बॉनफायर चल रहा है और एकदम शांति है। तो बहुत खुश हैं, सभी बहुत खुश हैं। डू चेक आउट हिज चैनल, नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है अपना, जिसमें ये अपना एक्सपीरियंस, अपना डेली लाइफ शेयर करते हैं भाई, जिससे कि हो सकता है अगर आप लोग इस बिज़नेस में एंटर करना चाहते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आई थिंक ये अब समय आ चुका है इस व्लॉग का एंड करने का। आई जस्ट होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। चलो पीस।
ये भी अपनी भूजी गई है। चलें? चलो चलो जी, चलो।